अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो बायोलॉजी के हवाले से कुछ स्टडी किया था। हम उसी के हवाले से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम कल लास्ट टाइम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने डिस्कस की थी कि बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है और बायोलॉजी की डिवीजन्स क्या हैं, और उसके बाद हम ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे। तो चंद एक ब्रांचेस हमने कल डिस्कस की थी, तो फर्दर मोर जो ब्रांचेस हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आप लोग जो है वो ध्यान से इनको देखें, इनको पढ़ें, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अगर कोई भी फिर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें उससे आगाह कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है, हमने कल जो है वो पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी की ब्रांच पढ़ी थी, एनाटॉमी की ब्रांच पढ़ी थी, उसके बाद सेल बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ी थी, उसके बाद फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हम स्टडी करने लगे हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम देखें तो ये भी दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो एंड लॉजी। तो एम्ब्रियो जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। और लॉजी आप लोग जानते हैं कि दिस इज द स्टडी और दिस इज द थॉट और दिस इज द रीजनिंग ऑफ एम्ब्रियो, थॉट ऑफ एम्ब्रियो और स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब ये क्या चीज़ है एम्ब्रियो, इसको हम देखते हैं। तो प्यारे बेटे, आप लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो किस चीज़ से बनता है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एम्ब्रियो जो है, हम जब जो है वो गैमीट्स लेते हैं, गैमीट्स होते हैं, आपको पता है मेल गैमीट्स भी होते हैं, फीमेल गैमीट्स भी होते हैं। मेल गैमीट्स को जो है वो स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को एग कहते हैं। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है उस वक्त ये दोनों गैमीट्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो है वो जाइगोट बनता है, एग और स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है सेल डिवीजन के जरिए। और एम्ब्रियो जो है वो फिर इंडिविजुअल बनाता है, वो एक जानदार बनाता है, वो इंसान बनाता है, वो कोई भी जानवर बनाता है, कोई भी पौधा बनाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एम्ब्रियो से बनता है। तो इस तरीके से जब हम इसको देखते हैं तो एग सेल जो है और स्पर्म ये हेप्लाइड होते हैं, हेप्लाइड होते हैं। 1n मीन इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, आधे क्रोमोसोम होते हैं। लाइक इन ह्यूमन के इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो दोनों आपस में मिलके जो है वो जब मिलते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं, तो इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट एक कंप्लीट सेल बनता है, एक कंप्लीट सेल बनता है विद फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन टू से दिस विल बी डिप्लॉइड कंप्लीट क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि 23 ये वाले हो गए। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, इंसान के केस में 23 ये हो गए, तो 23 और 23 46, इंसान के 46 क्रोमोसोम पूरे होते हैं। तो इस तरह से जब जाइगोट बनता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं, इसको डिप्लॉइड कहते हैं, 2n कहते हैं इसको। तो ये जाइगोट बना। अब इस सेल की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है। आप लोगों ने 8th ग्रेड में पढ़ा हुआ है कि माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। तो इसकी माइटोसिस होती है। जब माइटोसिस होगी तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, 8 से 16 सेल बनते हैं, एंड फर्दर मोर ये डिवाइड होते जाते हैं। और डिवाइड होने के बाद यही जाइगोट ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में।
एम्ब्रियो की मजीद डिवीजन होती है और उससे ये एम्ब्रियो जो है ये इंडिविजुअल बनाता है, ये इंडिविजुअल बनाता है। अब ये जो चेंजेस आई हैं कि एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बना, ये जो चेंजेस आई हैं इनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे बना और एम्ब्रियो आगे चेंज होके क्या उसने बनाया, इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम इसको लिखेंगे कि ये क्या डेफिनेशन बनेगी, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। सो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल is called embryology. स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से बना है, जाइगोट इनसे बने हैं, तो ये जाइगोट में चेंज हो गए, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो गया और एम्ब्रियो इंडिविजुअल में चेंज हो गया है। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये लफ्ज जो है ये टैक्सा से निकला है, टैक्सा। टैक्सा, टैक्सा मीन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन और नेमिंग, नाम देना, क्लासिफिकेशन करना यानी ग्रुप बना देना। किनके, हम जानदारों की स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बना देना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दे देना, कोई ऑथेंटिक नेम, कोई साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं, जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में ये है। तो टैक्सोनॉमी मीन टैक्सा, टैक्सा क्लासिफिकेशन और नेमिंग, यानी ये ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जानदारों के ग्रुप और सब ग्रुप बना के उनकी डिवीजन करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जानदारों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इंसान का एक अलग इसकी डिवीजन है, एक अलग इसकी टैक्सोनॉमी है, जानवरों में हर एक की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पौधों में मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, हर एक की अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पे, डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेस पे, डिफरेंट खसूसियात की बेस पे हम तमाम जानदारों को जो इस कायनात में पाए जाते हैं उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप और सब ग्रुप बना देते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। तो उस आसानी की खातिर हम जानदारों की डिवीजन करते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। सो दैट विल बी द ब्रांच इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सो द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन and naming the living organisms into groups and subgroups. That is called taxonomy. Next branch is paleontology. पैलियंटोलॉजी, ये लफ्ज पैलियन से निकला है। पैलियोंट, दैट मीन्स फोसिल्स। फोसिल्स, फोसिल्स प्यारे बेटे आप लोग जानते हैं कि फोसिल्स जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स होते हैं। जब कोई जानदार मर जाता है तो मरने के बाद उसकी कई हज़ारों लाखों सालों के बाद ज़मीन के अंदर जो बाकियात रह जाती हैं वो फोसिल्स कहलाती हैं।
जैसे आप लोगों ने जो है वो हड़प्पा के अंदर जो है वो आप लोगों ने पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड वहाँ से मिला है, कि उससे पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या इंसान जो है वो पहले किस तरह से रहते थे, उनकी सिविलाइजेशन के बारे में वहाँ के फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। तो फॉसिल्स जो हैं ये किसी भी जानदार के, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, इंसान हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स होते हैं को जो हमें जो है ज़मीन से मिलते हैं तो उनको हम फॉसिल का नाम देते हैं। तो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सो इट विल बी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो स्टडी ऑफ fossils of organisms। fossils क्या हैं? fossils are the remains of extinct organisms। Fossils are the remains of extinct organisms। Remains बाकियात, जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं। Extinct organism जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे जानदार जो इस दुनिया में नहीं है उनको extinct कहते हैं। extinct नापीद, यानी जो इस दुनिया में नहीं रहे। अब जैसे डायनासोर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड अभी भी ज़मीन के अंदर मौजूद है, जिसकी तहकीक से ये पता चलता है कि ये कई हज़ार साल पहले इस कायनात में मौजूद थे। उसके शवाहिद मिले हैं, उनकी बाकियात मिली हैं, जिससे हमने आइडिया लगाया है कि ये स्पीशीज़ जो हैं ये इस कायनात में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। तो उनको हमने फॉसिल्स कहा और इन फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है दैट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी है। इन्वायरमेंट का हमारे साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है। जो भी इन्वायरमेंट जो है जैसा होता है, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। जैसे हम अपनी मिसाल लें तो हम जो हैं एज ह्यूमन बीइंग हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में जो है वो ठंडे कपड़े या इन अदर वर्ड्स के हम पतले कपड़े पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ठंडक महसूस हो। तो इस तरह से जो है वो हम इन्वायरमेंट के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। सर्दी में हम जो है वो घर में जो है वो धूप एंजॉय करते हैं, और जो गर्मियाँ होती हैं उसमें हम छाँव को जो है वो साये को पसंद करते हैं। तो इट मीन्स के देयर इज अ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन आवर बॉडी, ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से पौधों को देखें, पौधों में भी यही सिचुएशन होती है, वो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कोई भी जानदार जो है, जो भी जानदार है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है अपने आप को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो इट मीन्स के देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। तो इसलिए जो है इसकी जो स्टडी होगी कि इन्वायरमेंट की और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इसकी जो स्टडी होगी उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देंगे। सो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड living organisms। Study of interaction, ताल्लुक, रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट, माहौल का, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म और जानदारों का।
माहौल का और जानदारों का जो आपस में इनके दरमियान जो एक इंटरेक्शन है, जो एक राब्ता है, जो एक कनेक्शन है, जो एक रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो आप लोगों ने सोशल पढ़ा होगा। सोशल इसको कहते हैं उर्दू में सिमाजी, सिमाजी, मुआशरती, इजी वर्ड, मुआशरती यानी मुआशरे से रिलेटेड। नेक्स्ट बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुआशरा बनाते हैं। जैसे हम इंसान एक मुआशरा बनाते हैं, एक मुआशरा बना के रहते हैं, उसमें हम एक दूसरे के दुख दर्द में, खुशी गमी में हम शरीक होते हैं, हम एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो इसको हम मुआशरा कहते हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे हनी बीज हैं, शहद की मक्खियाँ, ये एक मुआशरा बना के रहती हैं। उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, उनमें ड्रोन्स होती हैं, उनमें क्वीन होती है, उनमें जो है वो दूसरे वर्कर हनी बीज होती हैं। तो ये सारी एक कम्युनिटी बना के, एक सोसाइटी बना के रहती हैं। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं, अगर इनको स्टडी करें कि ये कैसे आपस में इंटर कनेक्शन करते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे का काम करते हैं, कैसे इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, कैसे ये वर्क करते हैं, इसकी स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी का नाम देते हैं कि सोशल बिहेवियर हम स्टडी करें। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिनमें सोशल बिहेवियर पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। ये नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, नहीं। चंद एक एनिमल्स हैं, जैसे हम हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो उनमें ये बिहेवियर पाया जाता है। तो सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करने का नाम सोशियो बायोलॉजी है। सो इट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स that make societies, that make societies, जो मुआशरा बनाते हैं, जो सोसाइटी बनाते हैं, उन एनिमल्स के स्टडी को हम, उनके सोशल बिहेवियर की स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है दैट इज पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, प्यारे बच्चों, ये भी दो अल्फाज का मजमूआ है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पैरासी यानी ये पैरासाइट से निकला है, और लॉजी स्टडी। तो फर्स्ट वर्ड इज पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुराक और पनाह लेता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी जैसे हमारे जिस्म के ऊपर जुएं रहती हैं, ये हमारे जिस्म के ऊपर बालू में रहती हैं, ये हम उसको शेल्टर दे रहे हैं। और क्या कर रही हैं? और ये हमारे जिस्म से ये खून चूसती हैं। इट मीन्स कि ये खुराक भी ले रही हैं, उनकी फीड है, ये खुराक है, फूड है, जो है खून, ब्लड हमारा। तो इट मीन्स कि ये हमारे बॉडी पे रहती हैं, हमारा बॉडी, हम इसका होस्ट हो गए, और दूसरा ये हमसे खुराक भी ले रही हैं, उल्टा नुकसान भी पहुंचा रही हैं कि इससे बीमारी होती है। हमारे बॉडी के अंदर भी जो है वो कीड़े पाए जाते हैं, हुकवर्म होते हैं पेट में, तो उससे पेट की बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, पेट खराब होता है, तो इनको पैरासाइट कहते हैं।
तो ये दो तरह के होते हैं, कुछ जिस्म के बाहर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कुछ जिस्म के अंदर रहते हैं। तो उनकी मजीद कैटेगरीज हैं। जो जिस्म के बाहर रहते हैं यानी होस्ट के ऊपर रहते हैं जिस्म के बॉडी के बाहर, उनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहती हैं, जैसे मैंने अभी कहा हुकवर्म, तो वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। तो जो जुएं हैं ये एक्टोपैरासाइट होंगी क्योंकि ये जिस्म के ऊपर रह रही हैं, बाहर रह रही हैं, कि हमारे बॉडी में तो नहीं है ये जुएं। तो जो हुकवर्म है जो हमारे बॉडी के अंदर है वो एंडोपैरासाइट कहलाता है। लेकिन दोनों जो हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं, खुराक भी लेते हैं, पनाह भी लेते हैं, उल्टा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इनकी जो स्टडी है इसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पैरासाइट क्या है। सो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स that take food and shelter from the living host and in return harm them। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार दैट टेक फूड एंड शेल्टर, जो खुराक भी लें और पनाह भी लें, रहने की जगह भी लें, फ्रॉम द लिविंग होस्ट, किसी दूसरे जानदार से, जिसके ऊपर रहेंगे या जिसके अंदर रहेंगे वो होस्ट होगा तो उसको लिविंग होस्ट कहेंगे। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में क्या करती हैं, हार्म देम, फायदा नहीं देती, उल्टा नुकसान देती हैं, हार्म करती हैं, नुकसान देती हैं। तो इनको हम पैरासाइट कहते हैं और इस पैरासाइट की स्टडी को हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो है दैट इज biotechnology। This is very important branch and also this is very important field profession। इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो है वो इंसान की वेलफेयर के लिए, इंसान की भलाई के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि इंसुलिन की तैयारी है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो पेंक्रियाज क्या है, ये ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो सेक्रीशंस खारिज करते हैं, उसकी सेक्रीशन का नाम इंसुलिन है जो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। अब ये जो इंसुलिन है, अगर किसी जानदार की इंसुलिन ना बन रही हो तो आजकल जो है वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए साइंसदानों ने इंसुलिन को लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाया है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को? बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के अंदर वो जीन्स दाखिल कर देते हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं। वो बैक्टीरिया के जिस्म के अंदर वो जीन्स इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं, उसी इंसुलिन को बैक्टीरिया से निकाल लिया जाता है और वो जो है वो इलाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इट मीन्स कि हमने जानदार से, एक होस्ट से, एक लिविंग होस्ट से, वो क्या था, वो बैक्टीरिया था, हमने उससे इंसुलिन पैदा करवाई। किसके लिए? इंसान के लिए, यानी इंसान के फ़ायदे के लिए। इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो योगर्ट बनाते हैं, उसके बाद चीज़ बनाते हैं, तो ये भी जो हैं या फर्मेंटेड फूड्स जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो पैदा की जा रही हैं। बहुत से हार्मोन, इंसान के अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं, तो
ये भी इस टेक्निक के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है ये एक बहुत अहम और बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजी के अंदर। सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of living organisms to produce different substances for the welfare of mankind. स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूज़ कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली अमली तौर पे उसका यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, मैंने भी कहा कि बैक्टीरिया से इंसुलिन पैदा करवाते हैं, तो बैक्टीरिया को हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, उसी के बॉडी के अंदर ही इंसुलिन पैदा करने वाले जीन दाखिल कर देते हैं। So there is a practical application of living organism to produce different products या different substances के मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं हम उससे। जैसे उसी बैक्टीरिया से हम इंसुलिन पैदा करें, so insulin is a substance for the welfare of mankind, इंसान की भलाई के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, क्योंकि वो इंसान की बीमारी है, हमारे अंदर इंसुलिन नहीं बनती, तो अगर नहीं बनती तो हम बैक्टीरिया से पैदा करवा लेते हैं, वही फिर हमारे अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये जो है एप्लीकेशन, इसकी जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये भी दो लफ्ज़ का मजमुआ है, इम्यून एंड लॉजी। तो इम्यून ये लफ्ज़ इम्यूनिटी से निकला है। इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। कुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म में, बल्कि हर जानदार के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिसके अंदर ये कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी ज़्यादा रखता है। जैसे कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो हम जितनी भी ख़तरनाक बीमारी हो, अगर बहुत ही स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी है तो हम उससे निपट सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस का जो है वो डेंजर है, हर इंसान इससे जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अगर स्ट्रांग है हमारा इम्यून सिस्टम, तो हम उसके खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो है उसका एक पूरा सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, ब्लड के अंदर, खून के अंदर। ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ उन जर्म्स के खिलाफ काम करती हैं, उनके खिलाफ लड़ती हैं, ताकि वो जर्म्स जो हैं वो हमारे बॉडी में कोई बीमारी ना पैदा कर सकें, कोई बीमारी फैला ना सकें। तो एक कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम दिया है, एक इम्यून सिस्टम दिया है जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। उस इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम of
living organisms that defend our body against invading microbes. Study of immune system of living organisms, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जो इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी है। दैट डिफेंड आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंड करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो लड़ता है। किन के खिलाफ लड़ता है? अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, कि कोई भी जरासीम हमारे बॉडी में आ रहा है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे कोई फंजाई है, इसका कोई भी जर्म हमारे बॉडी में जैसे ही एंटर होता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक कुदरती तौर पे इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम जो है वो इन जर्म्स के खिलाफ उनको किल कर देता है या उनको बीमारी स्प्रेड ना करने के खिलाफ एक मज़ाहमत पैदा करता है। उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं और उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है दैट इज़ द सेकेंड लास्ट ब्रांच, दैट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी जो है ये भी दो लफ्ज़ का कम्बिनेशन है, एंटोमो, एंटोमो एंड लॉजी। सो एंटोमो मीन इंसेक्ट, एंड लॉजी मीन स्टडी। सो एंटोमो मीन इंसेक्ट, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट जो है, कोई भी कीड़े हैं, उनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। लास्ट ब्रांच दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, आप लोग फार्माकोलॉजी को अगर देखें तो बखूबी जानते होंगे फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी जो है वो आप लोगों ने आते जाते जो है वो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं वहाँ पे आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा कि ये फ़लाँ फार्मेसी है जी, ये फ़लाँ फार्मेसी है जी, नाम दिया होता है। भुट्टा फार्मेसी, दानियाल फार्मेसी, जो है कोई भी फार्मेसी के हवाले से उन्होंने एक टाइटल दिया हुआ होता है। तो यानी फार्मेसी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम मेडिसिन के जो है वो लेते हैं। कौन सी मेडिसिन लेते हैं? किसी पौधे की मेडिसिन नहीं लेते, किसी दूसरे जानवर की मेडिसिन नहीं लेते, वहाँ से इंसान की मेडिसिन लेते हैं। जस्ट इंसान की जो मेडिसिन वाली जो है जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं हमें, उस जगह को, उस चीज़ को हम फार्मेसी का नाम देते हैं। तो इट मीन्स कि ये उसी ड्रग्स की बस स्टडी है जो ड्रग्स हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, फीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइफाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं, या और जितनी भी डिजीज़ इंसान को होती हैं उनके ऊपर जो है वो हम उनके ख़िलाफ़ हम टैबलेट्स लेते हैं, हम सिरप लेते हैं, या कोई भी जो है वो दूसरी ड्रग्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। सो ड्रग्स की स्टडी है ये ड्रग्स की स्टडी है, ये मेडिसिन्स की स्टडी है। मेडिसिन्स को ही ड्रग्स कहते हैं। तो ये ड्रग्स की स्टडी को हम जो है वो फार्माकोलॉजी कहते हैं। और ये ड्रग्स हमारे बॉडी के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं? हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम है। ये हमारे बॉडी के इन सिस्टम्स को कैसे इफेक्टिव बनाती हैं, कैसे इनके ऊपर असरअंदाज होती हैं कि हमें फ़लाँ बीमारी जो है उसके ख़िलाफ़ हमारा बॉडी लड़ सके या जो है हम उससे बच सकें उस बीमारी से। तो उसके सिस्टम्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी और उन ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं। सो इट is the study of drugs and their effects on the systems of human body
on the systems of human body. So it is a study of drugs, ये drugs की study है, ये medicine की study है, and their effects on the systems of human body, और हमारे जिस्म के ऊपर, इंसान के जिस्म के ऊपर, हमारे जिस्म के अंदर जो हैं वो systems हैं, digestive system, nervous system, respiratory system, immune system, so there are different systems in our body. इनके ऊपर ये कैसे असर करती हैं, इनके अंदर जो है ये क्या इफ़ेक्ट काज करती हैं, इनकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये थी ब्रांचेस बायोलॉजी की। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस स्टडी की, आज भी हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं ये स्टडी की हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बाखूबी जो है वो याद हो गई होंगी। तो अगर नहीं हुई, अगर कोई मसला है, तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है इनको याद करने में, तो आप लोग जो है वो हमें फीडबैक देंगे। मज़ीद हम इसको जो है वो, अगर आपको किसी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम है, हम मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको याद करें, इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से इसको लर्न करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।